हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलआईसी की। हम लोग एलआईसी की वेबसाइट से डायरेक्ट पेमेंट कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जो आप देख रहे हैं ऊपर पोर्टल्स। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स अस, ये आप देख रहे हैं सारी चीज़ें। ये पर मैं ऑप्शन दिए हुए हमारे कस्टमर सर्विस, इन्वेस्टर, एनआरआई, एनपीएस, लास्ट में दिखा रहा है आपको, सेकंड लास्ट लॉग में दिखा रहा है, पे पीएम दिखा रहा है। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यहीं की। आपको जब भी पेमेंट करना है पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएंगे। देखिए इसमें दिखा रहा है आपका, ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। इसमें आपको और भी सर्विसेज यहीं से मिल जाएगा। ऊपर सपोर्ट के लिए नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप का भी दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है एलआईसी का। इसके आप थ्रू आगे आपको कोई भी सुविधा चाहिए या बेनिफिट चाहिए, हम लोग अभी क्लिक करेंगे डायरेक्ट पे हमने क्लिक करा। एक करते ही हमारा ये अब इंटरफेस खुल गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिवाइवल प्रीमियम पे, एडवांस प्रीमियम का दिया हुआ है, रीपे लोन दिया हुआ है, रीपे लोन इंटरेस्ट का दिया हुआ है, डाउनलोड रिसिप्ट। जो भी हमें पेमेंट करेंगे वहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट यहीं से हैंड टू हैंड हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सुविधाएं हैं देखिए, पीएम के अलावा हम लोग यहाँ लोन का भी पे कर सकते हैं। जैसे हमें पॉलिसी पे लोन की सुविधाएं मिलती है, हम लोन भी ले सकते हैं अपनी पॉलिसी पे, तो उसका पेमेंट भी हम लोग इस पे वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली अपना पे कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं अपना, मतलब प्रीमियम पे स्टार्ट करते हैं हम लोग पेमेंट के लिए। ये क्लिक करते ही आपको पॉलिसी नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड जाना, ईमेल आईडी में आप अपनी भी डाल सकते हैं और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं यहाँ से, राइट। चलिए अपना पॉलिसी नंबर हम डालते हैं यहाँ पे। पॉलिसी नंबर डालते ही सही से केयरफुली नंबर डालिएगा, अपना बैच नहीं करेगा कि पॉलिसी नंबर डालते ही ये मोबाइल नंबर डल गया हमारा। अब आगे डेट ऑफ बर्थ डालेगा हमारा, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया वेरीफाई। अब आगे नेक्स्ट ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी डालना भी जरूरी है। आप यहाँ ईमेल डालिए, आपका रजिस्टर्ड भी डालते हैं, नॉन रजिस्टर्ड, क्योंकि इस पे जो आप अपना पेमेंट करेंगे उसका रिसीट जो है पीडीएफ आपके मेल पे आएगा, जो भी आप यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, राइट। उसका करने के यहाँ बहुत सारी नोट्स लिखा हुआ है कि आपका जो करेक्ट डाली इन्फॉर्मेशन, मोबाइल में वैलिड करना चाहिए, रिसीट वुड भी मेल आपके मेल पे आएगा, जो जैसे कि मैंने बताया था। और भी बहुत सारी सुविधाएं सारी तरीके से मेंशन लिखा हुआ, सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं किसी तरीके से। आप ये पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा वीडियो, सारी चीज़ें। अगर 50,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसके लिए आपको पैन नंबर एलआईसी में रजिस्टर्ड ऑलरेडी करना पड़ेगा पहले, तभी पेमेंट होगा। और कई बार वेबसाइट काम नहीं कर, रात के 11:30 से सुबह 3 बजे तक कभी कभी वेबसाइट पे अपडेशन का काम चलता रहता है, तो कभी पेमेंट कई बार नहीं होती। इसके बाद नीचे हम लोग आगे अपना आई एग्री और वेरीफाई और ह्यूमन ये करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे। ये हमने सबमिट करा। अब यार नेफ्ट डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड इन द पॉलिसी, जो नेफ्ट ऑटोमेटिक पेमेंट करता है मंथली मोड का, वो हमारा अपडेट अभी नहीं है, तो इसलिए शो कर रहा है कि आप अपना वेट कर लिए, बाकी अपना ब्रांच से विजिट कीजिए, वो कर सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद करने के लिए हमारा ये आ गया ऑप्शन, जिस हमें पॉलिसी का पेमेंट करना है। पॉलिसी का पर्सन का नेम, पॉलिसी नंबर, ड्यू कब से कब तक का पेमेंट कर रहे हैं हम फरवरी और मार्च का पेमेंट कर रहे हैं, 2 महीने का। और ये मेरा प्रीमियम है। तो इस पर देखिए मेरा लेट इंटरेस्ट भी लग गया, रह गया था, मिस हो गया था। ये पेमेंट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि 2 गेटवे है, पेटीएम का, एक बिल डेस्क का। मैं पेमेंट करूँगा यहाँ पे पेटीएम के गेटवे के थ्रू। चेक एंड पे करेंगे हम लोग आगे। मुझे पे करना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो कि बिल डेस्क में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप बिल डेस्क में और डेबिट कार्ड से। ये करते ही आपका ऑप्शन आ जाएगा, देखिए ऊपर यूपीआई कोड से भी कर सकते हैं, जहाँ पे दिया हुआ आप स्कैन करेंगे पेड हो जाएगा। मैं यहाँ नेट बैंकिंग दिया हुआ है, नीचे आएंगे और यहाँ दिया हुआ है प्रीपेड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स, तो मुझे पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड से। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का। और यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कार्ड का जो आपका नंबर होता है वो डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे कार्ड का जो होता है हमारे, और यहाँ पे सीवीवी नंबर होता है कार्ड पे, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड में मेंशन होगा। आप जिससे भी पे कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, वो आप एक बार देख के अपना वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से। करने के बाद वैलिडेट करते हैं। इसे डबल क्रॉस एक बार डबल चेक कर लीजिएगा डालने के बाद। हम लोग सेव नहीं कर रहे इसकी डिटेल्स। ये हमने आगे प्रोसीड करा। प्रोसीड करने के बाद ये बैंक, अपने बैंक का आईडीएफसी का
इंटरफेस आ गया। मैं जो बैंक पेमेंट कर रहा हूँ IDFC मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं उसका पेमेंट कर रहा हूँ। ये एक्चुअली जो कार्ड जो LIC की तरफ से इशू होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस पर हम लोग LIC की पेमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा कैशबैक मिलते हैं और ज़्यादा बेनिफिट है। किसी के पास भी LIC पॉलिसी है तो वो ये कार्ड ईजिली ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको LIC कार्ड चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। मेरे पास OTP आ गया है। अब OTP के बाद ये दिखा रहा है कि इसमें EMI भी कर सकते हैं, रिडीम का रिवॉर्ड कर सकते हैं। मुझे डायरेक्टली प्रोसीड करना है। यहाँ पर प्रोसीड करा मैंने। थोड़ा सा घूम रहा है, टाइम ले रहा है हल्का सा। ये योर ट्रांजेक्शन हैज़ फेल्ड, ये मेरा फेल्ड का कुछ इशू होगा, चेक कर लेते हैं क्या इशू है। अच्छा हाँ, सुबह याद आया कि सुबह मैंने एक्चुअली मेरे कार्ड की लिमिट 1 डे की मैंने 5000 सेट कर रखी है, तो मैंने सुबह आज 4,000 को उसका पेमेंट करा है। तो पहले लिमिट बढ़ा लेते हैं, इसको फीड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, अपना दोबारा डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। और OTP भी आएगा, OTP भी वेरीफाई कर लेते हैं। उसी दौरान मैं इसको ऐप में दूसरे मोबाइल में इसकी लिमिट बढ़ा लेता हूँ। विद इन अ सेकेंड में लिमिट बढ़ जाएगी, वो ऑप्शन आता है एक IDFC क्रेडिट कार्ड के ऐप में। ये हो गया, अभी प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा समय लग रहा है करने में। लिमिट जो थी 1 डे की एग्जॉस्ट हो गई थी, वो लिमिट मैंने लिमिटेड सेट कर रखी थी, तो लिमिट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं अभी। वही कर रहा हूँ, बस हो गया, बस ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको IDFC का क्रेडिट कार्ड से बच सकते हैं, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है। ये प्रोसीड हो गया हमारा। ये देखिए हमारे पास ये आ गया, पेड सक्सेसफुली आ गया। अब ये पेमेंट सक्सेसफुल आ गया और ये कह रहा है प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश द क्लोज द विंडो। ये ऑटोमेटिक LIC के पोर्टल पे जाएगा और आपको राइट साइड में दिखाएगा कि स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो जो आपने पेमेंट पेड करा है। बाकी पेमेंट ID, ऑर्डर ID सब कुछ नीचे मेंशन दिखा रहा है आपको, कितने रुपये पेमेंट करा आपने और किस टाइम करा, किसके कार्ड के थ्रू करा। ये देखिए अपना आप आ गया, इंटरफेस खुल गया ये वाला। अब ऊपर दिया हुआ है ये डाउनलोड रिसीट, जो LIC का ऑफिशियल प्रिंट आउट लिखता है कलर में, वो रिसीप्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजली। ये पहले आ रहा है फीडबैक के लिए। ये देखिए रिसीट डाउनलोड हो चुकी है, कौन से ब्रांच में पेमेंट गई है, कितना अमाउंट गया है, कौन से मंथ का, सारी डिटेल जो ऑफिशियल रिसीट आती है ये आपको यहाँ से मिल जाएगी इजली। ये आप देख सकते हैं ये पेमेंट हो चुकी है सक्सेसफुल हमारी। और ये आपको दिखा रहा है पेमेंट प्रीमियम पेमेंट इज सक्सेसफुल, ये पूरा हो चुका है। इसका इंटरफेस खुलेगा, हम आगे बढ़ना ही तो नो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ कमेंट इफ एनीथिंग वांट।